क्या आप लोग जानते हैं कि अल्टर से भी कमाई होती है। आप लोग रोज़ 500 से 1000 रुपया कमा सकते हैं। देखिए, मैं आज ये अल्टर का ही काम कर रही हूँ, तो सोची हूँ कि इसी पे आज इसी टॉपिक पे वीडियो हम लोग बनाते हैं। देखिए, मैं ये डोरी बनाई थी, इसका 3 ये फ्रॉक वाला सूट था, तो मुझे ये अल्टर कराने के लिए दी है। तो आप लोग भी पुराने या ढीले कपड़े फेंकने की बजाय अल्टर करवाना पसंद करते हैं, जो भी खरीदती हैं बहनें चाहे भाई, और यही मौका है आपके लिए कमाई का। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि अल्टर से कमाई कैसे शुरू करें, ग्राहक कहां से लाएं और महीने में 10 से 15 हज़ार तक घर बैठे कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अल्टर करने का मतलब ये होता है कि आजकल रेडीमेड कपड़ा चल रहा है। सिलाई तो चल ही रहा है, लेकिन रेडीमेड कपड़ा भी चल रहा है और वो फिटिंग का नहीं रहता है। जब फिटिंग का मतलब कि कोई सूट, जैसे मेरी ये कस्टमर है, इसका फ्रॉक ज़्यादा लॉन्ग था और इसका गला बिल्कुल पीछे का छोटा था, जो कस्टमर को पसंद नहीं था। तो मेरे यहाँ तो ये लेकर के आई थी गला बनवाने के लिए, लेकिन दूसरे के यहाँ से इसको कट करवाई थी, तो वहाँ 3 कपड़े का वो 100 रुपया वहाँ पे दे कर के आई थी। और जब मेरे पास आई तो मैं भी इससे 100 रुपया ली हूँ तीनों सूट का। तो मुझे पीछे का गला इसका बनाना था, डिप बना करके डोरी लगाना था और कुछ नहीं करना था। तो अल्टर का मतलब यही होता है कि रेडीमेड कपड़ा में अपने मन से साइज बना करके सिला हुआ रहता है, लेकिन जब कस्टमर ख़रीदता है तो उसको अपने अनुसार साइज नहीं मिलता है, तो वो हम लोगों के पास लेकर के आते हैं। तो हम लोगों को उन लोगों का काम लेने से फ़ायदा यही रहेगा कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं रहता है, कपड़ा कटिंग भी नहीं करना रहता है, कुछ मेजरमेंट नहीं करना रहता है। जो उसकी डिमांड होती है, अगर पैंट रहेगा, ब्लाउज रहेगा तो ढीला रहेगा, लंबा रहेगा, छोटा रहेगा, यही सब प्रॉब्लम अल्टर में आती है और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आता है। आजकल लोग नए कपड़े सिलवाने से ज़्यादा अल्टर करवाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको सस्ता पड़ जाता है। सिलाई और कपड़ा दोनों जोड़ते हैं तो उनको महंगा लगता है। गली मोहल्ले में छोटे दुकानदार या बड़े मॉल हो, हर जगह अल्टर की ज़रूरत पड़ती ही है। आजकल तो दुकानदार भी अपने यहाँ टेलर रख करके अल्टर करके देते हैं, ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको कहीं जाना ना पड़े। तो सलवार कुर्ती ये सब होती है, तो मान लीजिए सूट होता है तो वो थोड़ा चौड़ा होता है, उसका चाक भी चौड़ा होता है, तो लड़कियां उसको भी जैसा सूट पहनती हैं तो उस हिसाब से सिलवा करके बगल से कट करवाती हैं। और ब्लाउज में ये होता है कि ब्लाउज का फिटिंग नहीं होता है। जैसे मतलब ब्लाउज जब लेकर के आएंगी तो ढीला रहेगा, उनका कमर ढीला रहता है, चेस्ट ढीला रहता है, बाजू ज़्यादा लंबा रहता है, उसमें साइज का नहीं रहता है, तो उसको हम लोगों को सही करना पड़ता है। तो आप लोग इस काम को करिए, ये भी काम बेस्ट ही है। जो कोई चीज़ भी नहीं जानता है, ज़्यादा कटिंग नहीं जानता है, डिज़ाइन नहीं जानता है, तो उनके लिए ये बेस्ट मौका है, क्योंकि रेडीमेड का काम तो ख़त्म होने वाला नहीं है। अच्छी अच्छी कंपनियां भी बैठी हैं, रेडीमेड कपड़ा, सूट, ब्लाउज हर चीज़ सिल रही हैं। हम लोगों को कस्टमर खोजना पड़ेगा, व्यवहार बनाना पड़ेगा, लेकिन रेडीमेड में ये नहीं है। रेडीमेड तो सिल करके दुकान पर आ जा रहा है, कस्टमर को ईजिली मिल जा रहा है, उसमें समय भी नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट पैसे से ख़रीदते हैं लोग और उनको सस्ता भी पड़ जाता है। इसलिए आजकल रेडीमेड का समय है, तो हम लोग भी पीछे थोड़े नहीं रहेंगे, हम लोग भी अल्टर करके उसमें हम लोग को अल्टर करने का मौका है। तो जब हम लोग काम करते हैं तो उसमें हम लोगों के लिए भी काम मिल ही जाता है। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन ग्राहक रोज़ आते हैं और कमाई लगातार होती है। जब हम लोग बैठे हैं तो कोई काम छोटा बड़ा तो होता नहीं है, इसको हम लोग कर ही लेंगे। तो आप लोगों को क्या चाहिए, बस एक सिलाई मशीन आप लोग घर पे रखी ही होंगी। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग दुकान पर ही जाएंगे, हम लोग घर से भी इसकी शुरुआत
कर सकते हैं। घर पे सिलाई मशीन रहती है, और अगर घर पर जगह है तो दुकान लेने की ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों को। अगल बगल सबको जो सिलता है उसको अगल बगल पता चल ही जाता है। अगर हम लोग रोज़ काम करते रहेंगे तो कस्टमर भी रोज़ आते हैं। अगर वो कस्टमर आया और उसको हम लोग टाल दिए कि आज नहीं कल करेंगे, तो ऐसे में कस्टमर चले जाते हैं। तो हम लोगों को ये नहीं करना है। जब हम लोगों को कमाना है तो कस्टमर पकड़ना ही पड़ेगा। अगर अस्कत करेंगे तो कोई काम नहीं चलने वाला है। गांव मोहल्ले में ये तो बहुत आसानी से होता है। मैं तो गांव में रहती हूँ, गाजीपुर ज़िले से एक छोटे से गांव में रहती हूँ। आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट ज़रूर में बताइएगा कि आप लोगों को अल्टर करने का रेट क्या चल रहा है। मैं तो अपने के यहाँ का बताती ही हूँ। अल्टर करने का मतलब कि ये चीज़ शहरों में ज़्यादा चल रही है आजकल, लेकिन कोई बात नहीं, गांव में भी रेडीमेड कपड़े लोग पहन रहे हैं। हो सके कि शहर में ज़्यादा अल्टर करवाते होंगे लोग, गांव में थोड़ा कम, लेकिन अल्टर हर जगह होती है, इसलिए कि लोग हर जगह से ख़रीद रहे हैं, उनको भी फिटिंग चाहिए। तो ये नहीं है कि केवल शहर में ही अल्टर होगा, गांव में भी हो रहा है। क्योंकि नेट का ज़माना हो गया, सभी मोबाइल देख रहे हैं, तो गांव और शहर कुछ रह नहीं गया है, सब बराबर हो गया है। हाँ, पैसे के मामले में और रोज़गार के मामले में अंतर है, और किसी चीज़ में अंतर नहीं है। तो अल्टर वाला काम करेंगे तो आप लोगों के लिए भी बेस्ट रहेगा, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए जब अल्टर करती हैं तो उसका रेट बना सकती हैं। प्लाजो पैंट आता है तो उसमें चौड़ाई अधिक रहती है, और किसी किसी की लंबाई भी ज़्यादा रहती है, तो अपना उसको कट करके और उसका रेट बना सकती हैं अपने अनुसार जहाँ पे हो। अगर उसको कट करके उसको दोहराना रहेगा तो 50 रुपया ले सकती हैं। अगर सलवार और कुर्ती टाइट करना रहेगा तो उसका भी 40 रुपया आप लोग ले सकती हैं। ब्लाउज का फिटिंग हुआ, उसका भी आप लोग जितना समझ में आए ले लीजिए। मैं तो अपना ज़्यादा नहीं लेती हूँ, जो मेरी कस्टमर सिलवाती हैं वही लोग ले कर के आती हैं, नई भी आती हैं। तो जो नई कस्टमर आती हैं उनको तुरंत चाहता है, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए कि कपड़ा सिलना रहता है। लेकिन जो माताएं बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं, जो घर पे बैठी हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, तो उनके लिए बेस्ट आइडिया है। जिस तरह से मैं भी आज ये 3 सूट मिल गया है तो मैं कर रही हूँ, और इसी बहाने आप लोगों को भी वीडियो बना करके देख रही हूँ कि ये भी रोजी रोटी का एक ज़रिया है। इस मौके को भी आप लोग मत छोड़िएगा। ये मत सोचिएगा कि केवल हम लोगों को नया कपड़ा ही सिलना है। नया का मतलब ये भी नया ही है, ये नहीं है मेरा कहने का मतलब पुराना नहीं है, ये भी नया है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, बस थोड़ा सा माइंड लगाएंगी काम हो जाएगा। देखिए, जो ये तो मैं इसका गला बनाना था तो मैं पीछे का गला कट करके पाइपिंग बना दी और उसमें डोरी लगा दी। डोरी भी इसी कपड़े का निकाली थी, जो कपड़ा कट करवाई थी तो वो कपड़ा मुझे दी थी कि इसी में का डोरी निकाल करके बना दीजिएगा। तो देखिए, जब आप कस्टमर को टाइम पर काम देंगी तो ग्राहक आपके दुकान पे दोबारा आएगा भी। काम भी साफ़ सुथरा करेंगी, अगर कपड़े को ख़राब नहीं करेंगी तभी पर ग्राहक आएंगे। ग्राहक से मतलब ग्राहक को जितना खुश रख सकेंगी उसको करेंगी तो वो कहीं जाएगा नहीं, वो आपके पास ही आएगा। धीरे धीरे कोई भी काम होता है तो धीरे ही धीरे ग्रोथ होता है, एकाएक कोई चीज़ नहीं होता है। तो यही सारी बातें होती है अल्टर में कि आप लोग इसको कर सकते हैं और इसमें भी पैसा है। ये नहीं है कि पैसा नहीं है। कोई काम छोटा, पहले तो दिमाग में रख लीजिए कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ, अपने मन के ऊपर है कि आप क्या करना चाहती हैं, क्या सिलना चाहती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो अब नेक्स्ट वीडियो बाजू की डिज़ाइन, आजकल तीज वाला त्यौहार आने वाला है तो सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए बाजू डिज़ाइन हो गया ब्लाउज का, ये बना करके दिखाऊंगी। जिसको पसंद आएगा अपना वो बनाएगा, क्योंकि अब त्यौहार का सीज़न भी शुरू हो गया है। पिछले मैं रक्षाबंधन के लिए डिज़ाइन बना करके डाली थी, और अब सोच रही हूँ कि तीज पर 2-3 ब्लाउज पे डिज़ाइन बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी भी। आप लोग देखिएगा, अगर पसंद आएगा तो उसको बनाइएगा भी।
मैं इस जो मेरा लॉन्ग वीडियो है इसको मैं शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड करके डाली हूँ। आप लोग चाहेंगे तो तुरंत वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। मेरा लॉन्ग और शॉर्ट दोनों वीडियो रहता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जो माताएं बहनें घर पे बैठी हैं, समझ नहीं पा रही हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, सिलाई से कैसे कमा सकते हैं, तो सिलाई छोटा काम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा काम है। बस इसको करने की देरी है और कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अल्टर से आप घर बैठे कमाई कैसे शुरू कर सकते हैं। शुरुआत छोटी होती है, लेकिन कमाई लगातार है। अगर आप भी घर पर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो अल्टर का काम ज़रूर शुरू करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सिलाई वीडियो बिजनेस आइडिया के साथ, जैसा आप लोगों को चाहिए। मैं तो नई नई चीज़ों पे लाती ही हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो देखिए, मैं इसका गला बना ली थी, अब इस पे डोरी भी लगाऊंगी ताकि देखने में सुंदर भी लगेगा। इसका 3 है, आप लोगों को बताई हूँ। ऐसे ही आप लोग भी करिए और मुझे बताइएगा कि आपके गांव शहर मोहल्ले का क्या रेट चलता है अल्टर करने का। मैं भी अपनी जर्नी शेयर करती हूँ, आप लोग भी शेयर करिए। एक दूसरे के संबंध से भी, एक दूसरे से रिश्ता बना करके भी हम लोगों को चलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो मेरा तैयार हो गया है, आप लोग भी अपना बताइएगा ज़रूर। तो ऐसे ही होती है, जब आप लोग दिन रात इस बारे में सोचेंगे कि हमको कमाई का ज़रिया कैसे बढ़ाना है, कैसे क्या करना है, तो उसमें से रास्ता खुद निकल कर के आता है। अलग से हम लोगों को कुछ करना नहीं रहता है, क्योंकि जब हम लोग सोचते हैं तो हम लोगों का ग्रोथ भी उसी दिशा में होने लगता है। और कोई काम छोटा बड़ा होता ही नहीं है, आप लोगों को पता ही है। जितना रोज़ करेंगी, अगर मान लीजिए 100 रुपये का भी रोज़ करेंगी तो घर का खर्च आसानी से आप लोग निकाल सकती हैं। घर परिवार में रहते हुए इतना कम नहीं है, इसलिए कि रोजी रोटी हम लोगों को रोज़ चलाना होता है और खर्च भी रोज़ ही हम लोगों के पास रहता है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके जिम्मे खर्च रहता है। अगर ये आपका पैशन है, अगर सिलना पसंद करती हैं तो इसको ज़रूर आप लोग शुरू करिए। मैं तो अपने एंजॉय के लिए, पैसे के लिए, हर एक चीज़ के लिए करती हूँ। मेरा भी ये सपना था कि मैं 2 पैसे का अर्निंग करूँ। मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल एक हाउसवाइफ हूँ, बस एक छोटी सी दुकान मैंने डाल रखी है और उस पर सिलाई करती हूँ। आप लोगों से बातें करने का मन करता है तो वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों से बातें भी करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यही सारी चीज़ें होती हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये अपने काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस काम को कितना बेहतर दे पाते हैं। मेरे यहाँ कोई काम की कमी नहीं होती है, मैं तो हेल्पर भी रखी हूँ शुरुआत में ही, लेकिन इस समय थोड़ा कम हो गए हैं। कोई बात नहीं है, फिर भी सारा काम मैं अकेले ही करती रहती हूँ, दुकान भी और सिलाई का भी काम, क्योंकि मेरा ही मन था कि मुझे दोनों काम करना है। मैं इस चीज़ को सीखी हुई थी पहले से ही, इसलिए। चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए